प्रदेश के लगभग 18 लाख अभ्यर्थियों में इस समय सीईटी को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति है। फरवरी में सीईटी की पात्रता खत्म होने वाली है। नई सीईटी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि इसका आयोजन कब होगा, नई भर्तियों में ये लागू होगा, नहीं होगा, पुरानी सीईटी पर होगी। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज जी के पास हैं। वो उन सवालों के जवाब लेने के लिए हम इनके पास आए हैं। सर, सीईटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। नमस्कार, जय हिंद। सीईटी परीक्षा जब हमें कराई थी तो उसके जो स्कोर हैं वो फरवरी में एक्सपायर हो जाएंगे पुराने सीईटी के। और नई सीईटी की हमने डेट्स दे रखी थी, यानी कि फरवरी 2026 और मई 2026। फरवरी में स्नातक स्तर की और मई के अंदर सेकेंडरी सेकेंडरी लेवल की सीईटी की। मगर चूँकि जब हमने सीईटी पिछली बार कराई थी तो उसमें बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी पास हुए थे। उनकी संख्या लाखों में थी, लगभग 8 लाख के आसपास अभ्यर्थी पास हुए थे स्नातक स्तर पर, और 10 लाख के आसपास सीनियर सेकेंडरी लेवल पर। तो जो एक सीईटी का जो एक मकसद था वो पूरा अच्छे से हो नहीं पाया था, और हमको फिर मजबूरन हमको जो पटवारी परीक्षा थी वो 2 पारियों में करानी पड़ी, जो कि नहीं होनी चाहिए। मतलब हो सके तो ऐसा अवॉइड करना चाहिए। इसी के चलते फिर सरकार ने इसके बारे में दोबारा सोच विचार चल रहा है कि कैसे हम इसको सीईटी को कराएं, या सीईटी का कोई दूसरा रूप इसका ढूंढें जिसके अंदर, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे एक प्रीलिम परीक्षा होती है आरएएस की, और उसके बाद में फिर आरएएस की एक मेन परीक्षा होती है, क्या उसका प्रारूप हम सोचें। तो इसमें विचार विमर्श चल रहा है बोर्ड स्तर पर सरकार स्तर के ऊपर भी। और फिलहाल अभी चूंकि सीईटी की जो डेट थी फरवरी की, उसको हम दूसरी परीक्षाओं में यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो फरवरी और मार्च में परीक्षाएं हम नहीं करा रहे हैं कोई भी, और जो मई की परीक्षा है उसका भी फिलहाल अभी वो उसको स्थगन का सोचा है हमने। तो इसके बारे में अभी और भी कोई फ्रेश इन्फॉर्मेशन आपको दे नहीं पाऊंगा मैं, जब तक कि मेरे पास कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ना हो। और जैसे ही इसके ऊपर विचार विमर्श पूरा हो जाएगा और एक निर्णय हो जाएगा कि इसको सीईटी को कराना है तो कैसे कराना है, या सीईटी नहीं कराना है तो कैसे कंबाइन करके परीक्षाओं को कराना है, तो प्रयास ये रहेगा जितना हो सके बार बार परीक्षा ना करानी पड़े, बहुत ज़्यादा बच्चों को बार बार परीक्षाओं में ना बैठना पड़े। परीक्षाओं की वजह से सीईटी का एक नेगेटिव पॉइंट था, वो था कि सेमी कैंडिडेट्स हर परीक्षा में पास हो रहे थे। वो जूनियर अकाउंटेंट में पास होंगे, पटवारी में पास होंगे, वीडियो में पास होंगे। तो क्या होगा कि उससे फिर वो एक ही बच्चे को बार बार मौका मिल रहा है, दूसरे बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है, और वो सीटें कई बार खाली भी जाती है, खराब भी होती है। तो ये भी एक सीईटी का एक नेगेटिव पॉइंट था। तो अभी ऐसा प्रयास चल रहा है कि कुछ क्या अपन कंबाइन कर सकते हैं परीक्षाओं को, और एक ही परीक्षा के अंदर फिर हम बच्चे को प्रेफरेंस बनवा लें। तो ये भी एक इस पर विचार विमर्श चल रहा है। तो जैसे ही कुछ इसके बारे में निर्णय हो जाएगा एक सक्षम लेवल पर, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन एलडीसी भर्ती के अभ्यर्थियों में। जुलाई में आपने शायद डेट भी प्रस्तावित कर रखी है, हालांकि पदों को लेकर और विज्ञप्ति को लेकर अभी तक कोई नहीं है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर जुलाई में आप एलडीसी भर्ती कराते हैं तो क्या तब तक नई सीईटी हो जाएगी, और अगर नहीं होती है तो क्या पुरानी सीईटी के आधार पर? इसके बारे में पहले भी मैंने ट्वीट भी किया था, बताया भी था कि जो जुलाई के पहले सप्ताह में जो एलडीसी भर्ती है वो सीईटी स्कोर के आधार पर ही की जाएगी, जो बच्चों ने सीईटी पास किया है सीनियर सेकेंडरी का। और हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उसके फॉर्म भरवाएं, और चाहे जितनी भी वैकेंसी हो उस पर हम उसकी परीक्षा कराएं। तो मतलब पुरानी सीईटी मान के चलो? बिल्कुल, पुरानी सीईटी के आधार पर की जाएगी। चाहे परीक्षा जुलाई में होगी, लेकिन उसके फॉर्म पहले भरवा लिए जाएंगे उनका सीईटी स्कोर एक्सपायर होने से पहले, और उसी आधार पर परीक्षा कराने का प्रयास है। सर, कुछ अभ्यर्थी ये मांग करते हैं कि सीईटी को ख़त्म क्यों ना कर दिया जाए। इसकी फाउंडेशन सरकार पर भी पैसे का भार रहता है, आप पर भी काफ़ी परीक्षाओं का दबाव रहता है। बच्चा क्वालिफाई करेगा तो वैसे ही कर जाएगा। सीईटी को ख़त्म करने की भी मांग लगातार नहीं, वही मैंने बताया कि जो सीईटी के जो मकसद है वो पूरे से अचीव नहीं हो पा रहे, तो क्या सीईटी का कोई नया रूप सोचा जाए, उस पर विचार विमर्श चल रहा है, जिससे कि सरकार का भी बार बार परीक्षा नहीं करानी पड़े, खर्चा भी ना हो, बच्चों को बार बार परीक्षा में ना बैठना पड़े। एक ही परीक्षा में बैठने के साथ ही वो 5-6 परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हो जाए, और जहाँ पर भी उसने प्रेफरेंस भरा है उस हिसाब से उसका सिलेक्शन हो जाए। तो ये भी एक विचार विमर्श चल रहा है। तो वो बच्चों का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, गलत नहीं है, और इस पर विचार चल रहा है। एक सीईटी से जुड़ा हुआ अंतिम सवाल, ताकि अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन दूर हो। जब तक सीईटी नहीं होगी तब तक क्या फरवरी के बाद होने वाली परीक्षाएं समय पर होंगी, पुरानी सीईटी पर होंगी? देखिए, अभी जुलाई तक की जो परीक्षाएं हैं वो लगभग पुराने सीईटी के आधार पर ही हो रही हैं, और उसी आधार पर होंगी। और उसके बाद की कुछ परीक्षाएं डेट हमने दे रखी है। सभी परीक्षा का प्रयास करें कि उन डेट पे कराया जाए जितना हो सके। सिर्फ फरवरी और मार्च की जो परीक्षाएं उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे, थोड़ा बहुत बढ़ा रहे हैं। 1-2 महीने का एक्सटेंशन होगा, तो बहुत ही शीघ्र उसके बारे में सूचना मिल जाएगी।
हमारा प्रयास हो रहा है कि हम सभी भर्तियों की सूचनाएं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में दे दें और प्रयास करें कि 15 जनवरी से पहले पहले सभी भर्तियों के फॉर्म्स भरवा लें। तो सीईटी को लेकर अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आलोक राज जी ने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। कौन सी परीक्षाएं पुरानी सीईटी पर होंगी, नई सीईटी को लेकर क्या कुछ बदलाव किया जाएगा और कब तक जो नई सीईटी है उसका आयोजन होगा। मुझे लगता नहीं है कि अब सीईटी को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी अफवाह में ना आए। जैसा आलोक राज जी ने जो साफ स्पष्ट किया है कि सीईटी का प्रारूप क्या रहेगा, भर्तियां कैसे होंगी, वो सब शायद क्लियर हो गया। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।